रागिनी मिश्रा, अभी तो बताया कि बात नहीं करना है। जो पढ़ाया है उसको देखिए। सबको बातों को समझना है। क्लास में इन करने के बाद टीचर का एक प्लानिंग चलना स्टार्ट हो जाता है। जब तक टीचर बाहर रहते हैं बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कौन सा लेक्चर है? फोर्थ। ए बैच हो गया 12th प्लस ड्रॉपर। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नहीं? चलिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हाफ लाइफ फॉर ऑल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा या फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगा? बिकॉज जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली आया है, करेक्ट? और जिसका हम लोग फार्मूला भी देखें, फार्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट। टी हाफ इक्वल टू सी नोट बाई 2K, और इसमें टी हाफ वर्सेस सी नॉट का ग्राफ ऐसे आया है, करेक्ट? और इसका मतलब सर जीरो ऑर्डर में तो 3 इक्वेशन ही हम लोग को काम का मिला। एक तो एक इक्वेशन है ये, और एक है c इक्वल टू क्या था स्टूडेंट? ए याद रहेगा या अभी के लिए याद है? याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? c इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, और एक इक्वेशन और मिल गया था, नहीं? x इक्वल टू, जहाँ पे x क्या था? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, राइट? बट आरसी मुखर्जी में मैं अपने टाइम पे एक प्रॉब्लम बना रहा था, तो जो प्रॉब्लम था उसमें हाफ लाइफ गलत आंसर आ रहा था मुझसे। आप लोग को भी मिल जाएगा। तो फार्मूला तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को रट लेते हैं। आइए, फार्मूला तो रट लिए, राइट? अब इसी के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं। बट देखते हैं आरसी मुखर्जी में हर एक्सरसाइज से पहले या सॉल्व एग्जाम्पल से पहले, सॉल्व एग्जाम्पल भी है, कुछ समरी दिया रहता है फार्मूला का, छोटा छोटा थ्योरी बनाकर। तो एक्चुअल में जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है और 2A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के दिया हुआ था और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था। मैं इसको लगा रहा था तो मेरा आंसर पे फर्क आ जा रहा था, या तो आंसर डबल नहीं तो जो मेरा आंसर आना चाहिए हाफ, ऐसा कुछ आंसर आ रहा था। तो आप भी तो इसी को पकड़ के रखेंगे। बट एक्चुअल में डेरिवेशन हम लोग इसलिए ही करते हैं ताकि हम लोग को अंदर का बात पता चल सके, करेक्ट? आपने जो फार्मूला डेवलप किया है उसमें ए का कोफिशिएंट 1 मानकर डेवलप किया है। किसको मानकर क्या डेवलप किया है? तो सर ए का कोफिशिएंट कुछ भी रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? जीरो ऑर्डर था, फ़र्क पड़ रेट लॉ एक्सप्रेशन पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डिफरेंशियल रेट लॉ पे तो फ़र्क पड़ेगा, हाँ या ना? तो अगर एक चलिए, तो एक्चुअल में जो हम लोग फार्मूला डेवलप किए उसमें डेरिवेशन मेरा देखिएगा, डेरिवेशन सबके पास है ना? उसे कोफिशिएंट क्या मान के डेवलप किए हैं? 1। अगर ये एग्जाम्पल रहता
यहाँ से सीखेंगे, बाद में जनरलाइज कर देंगे, शॉर्टकट बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना रहता तो आप क्या लिखते? 1/2 dA/dt, करेक्ट। और रेट लॉ एक्सप्रेशन तो k इंटू ए के पावर 0 ही लिखना पड़ता, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, इक्वल टू k। तो -1/2 dA/dt इक्वल टू k हो जाता। तो dA इक्वल टू क्या लिखते? -2k dt। इंटीग्रेट करते तो वहाँ के डेरिवेशन में k आया था, यहाँ पे क्या आ गया? 2 किसके वजह से आया? कोफिशिएंट के वजह से। इसका मतलब है कि अब जो आपका नया फार्मूला बनेगा, बना के देख लेते हैं, थोड़ा तो एफर्ट लगाते हैं। C0 से C और 0 से T, तो अब आपका जो फार्मूला बनेगा वो शायद ऐसा नज़र आएगा। गलत बोल रहे हैं? -2k T प्लस C0, और हाफ लाइफ के लिए जो फार्मूला बनेगा वो C0 2 इंटू 2 के दिखेगा, C0 2 इंटू 2 के दिखेगा। तो फार्मूला, इसका मतलब जितना भी हम लोग फार्मूला डेवलप कर रहे हैं उसमें कोफिशिएंट 1 मान के डेवलप कर रहे हैं, बट कोफिशिएंट 1 से अलग रहेगा तब तो डिफरेंट होगा। तो सर याद कैसे करेंगे? तो आप सारे फार्मूला कोफिशिएंट 1, एग्जाम में केयरफुल रहिएगा एवरीवन, समझे कहाँ से मिस्टेक हो जाएगा। तो सारा चलिए, तो सारा फार्मूला हम लोग कोफिशिएंट 1 मान के डेवलप करेंगे, और चाहे 0 ऑर्डर का हो या फर्स्ट ऑर्डर का हो या सेकंड ऑर्डर का हो, और लास्ट में नीचे एक लाइन लिख देंगे कि कोफिशिएंट अगर n रहेगा, क्या रहेगा? n कर देते ज़्यादा जड़ाई रहेगा, तो जहाँ जहाँ पे k है वहाँ वहाँ पे nk कर देंगे। k के जगह पे क्या कर देंगे? nk, क्योंकि वही तो आने वाला है, करेक्ट। तो वो कोफिशिएंट 1 के लिए रटेंगे और कोफिशिएंट n के लिए a बोलकर याद कर लेंगे, करेक्ट। तो सारे फार्मूला में सिर्फ क्या करना है बदलाव? k के जगह पे क्या डालना है? nk, करेक्ट। यहाँ तक लिखिए। तो आप लोग बात समझ गए ना कि क्यों ऐसा फर्क पड़ेगा? किसकी वजह से? रेट लॉ एक्सप्रेशन की वजह से या डिफरेंशियल रेट लॉ की वजह से? डिफरेंशियल रेट लॉ। कहाँ है शहबाज हुसैन? कैसे काम चलेगा भाई? Na कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे फार्मूला जनरलाइज क्या हो जाएगा? nk अब nkt, राइट, अब प्लस C0, और हाफ लाइफ का फार्मूला क्या हो जाएगा? और नीचे नोट करके फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक जनरलाइज स्टेटमेंट आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। हम लोग फार्मूला डेवलप करेंगे सारे ऑर्डर के लिए कोफिशिएंट 1 मानकर रिएक्टेंट का, बट अगर कोफिशिएंट n रहेगा तो सारे फार्मूला में k की जगह पे क्या लिख देंगे? n के। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लीजिए, या हिंदी में भी लिख सकते हैं, या जिस लैंग्वेज में, बट थीम यही है। नोट करके जो मैंने बताया उसको लिख लीजिए।
एवरीवन, ये रेडियो एक्टिविटी में भी काम आएगा, मतलब आपका न्यूक्लियस के चैप्टर में भी काम आने वाला है, ये सोचकर पढ़िएगा, ठीक है। और एक केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन आने का चांस 90% यहाँ से हो सकता है। ए कन्वर्टेंट टू प्रोडक्ट और ए है रेट कांस्टेंट। टी इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है और एट एनी टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन सी है, करेक्ट। और इसी रिएक्शन को इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो रहा इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का, रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम लोग वहाँ पे पुट कर पाएंगे वैल्यू ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। समटाइम्स ऐसे भी तो लिखते हैं 0 टी इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए है और टी इक्वल टू टी पे यहाँ से एक्स चला गया, करेक्ट। इसका मतलब एक्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और यहाँ पे सी नॉट का काम कौन करेगा, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट को अगर इक्वल किया जाए तो सी नॉट का काम ए करेगा और सी का काम कौन करेगा, ए माइनस एक्स करेगा। तो रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। अब चलिए इसका डिफरेंस कोफिशिएंट 1 मान का काम कर रहा हूँ, करेक्ट है ना। तो अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन माइनस डी ए बाई डी टी और भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ये तो पहले ही हेडिंग बना दिया मैंने कि मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। इसका मतलब है कि इसका यहाँ पे 1 इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ कि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 दे रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। ये मत सोचो कि कोफिशिएंट 1 देख के दे दिया हूँ, करेक्ट। मैं पहले ही मान लिया कि लेट अस सपोज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, करेक्ट। दोनों को अगर इक्वल करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डिफरेंशियल और रेट लॉ इक्वेशन दोनों को इक्वल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एंड वी फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ वी गेट व्हाट, हाउ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, हाउ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, टाइम। चलिए माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए, डी ए बाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, 0 से टी। क्या एक कंपलसरी है कि 0 से टी ही करें, इट इज़ नॉट कंपलसरी। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं रिएक्शन तो स्टार्ट किया टी इक्वल 0 पे, बट आपको कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दे दिए T1 पे C1 और T2 पे C2, टी इक्वल 0 का नहीं दिया, करेक्ट। तो लिमिट क्या देते हैं, T1 से T2, C1 से, तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन लेने का तरीका है। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, क्या होता है, ln x, ln a, लिमिट C0 से C इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां देखिएगा ln c माइनस ln c नोट कर दें, ln c माइनस ln c नोट, तो क्या हो जाएगा ln c बाई सी नोट, ln c बाई सी नोट। और यहाँ से c बाई सी नोट के बदले लिख सकते हैं e के पावर माइनस के टी, ई के पावर, इसका पावर बेस क्या था, e था, राइट। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, c
C इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये जस्ट एक बेसिक डेरिवेशन मैंने किया है, यहाँ से बहुत कुछ मुझे पढ़ाना है, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ तक डेरिवेशन पार्ट तो समझ में आ गया। चलिए इस पार्ट को हटाया जाए। अब हेडिंग बनाइएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फीचर ऑफ, यहाँ देखिएगा, एक केमिकल का मेरे तरफ से मेरे साथ इस तरीके से रिवीजन कीजिए कि दोबारा रिवीजन ना करना पड़े अगला 4 मंथ में। ये नहीं कि बस चल रहा है तो चल रहा है, सबको मैं बोल रहा हूँ ये बात। ये टॉपिक कंटिन्यूटी में है ना, तो पीछे का टॉपिक आप रिवीजन कीजिए, लेकिन ये टॉपिक मेरे साथ कवर कर लीजिए। ये कुछ ऐसा ही बात बोला हो कि मैग्नेटिक फील्ड आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैं खुद ही HCB का जितना भी बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम जो लेना चाहिए वो मैं ले लूँगा। बाकी जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो अपने लिए रिवीजन में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको भी साथ चल रहे हैं, आप बाकी को छोड़ दीजिए। एक क्लास में साथ साथ कर लेंगे, और सफिशिएंट प्रॉब्लम हम लोग क्लास असाइनमेंट में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कम से कम आपको क्लास में ही JEE मेन लेवल तक का तैयारी हो जाएगा। क्लास असाइनमेंट की खासियत है कि नीट का तैयारी यहाँ पर ही हो जाता है। वो एक्स्ट्रा बोलता हूँ ताकि प्रैक्टिस फास्ट हो जाए। चलिए तो फर्स्ट फीचर पे एनालाइज करते हैं। यहाँ देखिए, बोलिए, पहला तो इसका क्वेश्चन हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाउ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। उसका इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन है या एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल वेरी करता है। ये लिखेंगे हम लोग बाद में। ऐसा कोई इक्वेशन बताइए तो जो आपको कैपेसिटर मिला हो। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज वर्सेस टाइम नहीं, चार्ज वर्सेस या करंट वर्सेस टाइम, चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, करंट वर्सेस टाइम का तो यही क्वेश्चन आता होगा। क्या है था? I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर टी वाई टो। तो ये इक्वेशन है, एक डिफरेंट है या सेम है? सेम है, डिट्टो सेम है, राइट। तो इसका ग्राफ जानते हैं तो इसका भी ग्राफ जानते होंगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? एक लिख लीजिए। In first order reaction, concentration changes with time exponentially. देखिए तो स्टूडेंट, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा ग्राफ ऐसा होगा। अभी मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ कि डिक्रीजिंग फंक्शन 3 टाइप का होता है, तो इसको ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। बोलिए, ये ग्राफ देखकर आपको क्या समझ में आया? एक ग्राफ देखकर समझ में आया कि कॉन्सेंट्रेशन खत्म, मतलब C का वैल्यू 0 कब होगा? T इक्वल टू इन्फिनिटी पे। मतलब क्या यहाँ से बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड? इसका तो 99.9% खत्म होगा, बट 100% हम लोग
थ्योरेटिकली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसको खत्म होने का टी इक्वल टू क्या चाहिए, इन्फिनिटी। तो लिख लीजिए नीचे एक लाइन। लिखिए, फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is never complete. It completed only when t equal to infinity. It completed only when t equal to infinity. सही है ना यहां तक एवरीवन? चलिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट फीचर समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस टाइप का बहुत सिंपल से, यहाँ t इक्वल 0 पे वैल्यू कितना है। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा कि 63% या 37% अगर कैपेसिटर से मैच करना चाहेगा तो कर सकता है, बट उस तरीके से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा अलग फॉर्मेट रहेगा। C/C0 क्या है, यहाँ से C/C0 लिख सकते हैं। C/C0 इक्वल टू व्हाट, ये क्या है भाई, C/C0 बोलिए, पढ़िएगा तो आंसर आ जाएगा। C क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम t, और C0 क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन एट t इक्वल 0। तो C/C0 है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम t। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम t, बोल सकते हैं ना। चलिए इसको ऐसे पढ़ लीजिए, F, यहाँ पे F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम t। आइए तो आपको पता है कि फ्रैक्शन का वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होता है। कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो इसको लिखिएगा, ये भी आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम t, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम। तो बोलिए हाँ, उसी को तो मैं ये है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, करेक्ट। फाइनल उसी को तो मैं बोल रहा हूँ, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बचा हुआ है, उसी को मैं अलग लैंग्वेज में बोला, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम t। F वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, t इक्वल टू 0 पे, ऐसे देखिए t इक्वल 0 पे तो C0 रहता, तो C0/C0 इक्वल टू 1, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ का नेचर और इसका ग्राफ का नेचर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, ये सेकेंड फीचर हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, C के बदले क्या हम लोग a-x पुट कर सकते हैं, और C0 के बदले क्या पुट कर सकते हैं, a और a-x तो आपको पता है इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर -kt। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 - x/a डिवाइड करने के बाद इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर -kt। देन x/a इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन, 1 - e टू द पावर -kt। ऐसा इक्वेशन भी आप कैपेसिटर में देखे होंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज का ऐसा ही इक्वेशन आता था, जहाँ तक मुझे याद है, करेक्ट। आप लोग भूल गए क्या, अभी जस्ट कैपेसिटर ख़त्म हुआ है, फार्मूला ही भूल जाते हैं।
चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ तक सबको नज़र आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट। एक्स बाई ए इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, करेक्ट। एक्स बाई ए क्या है? इसको ऐसे पढ़िए, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, पूरा बात बोलेंगे। कंज्यूम बोले या कन्वर्टर बोले, एक ही बात है। लिखिए, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब बोलिए t इक्वल टू 0 पे, एक मिनट, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या था? t इक्वल टू 0 पे कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था भाई? 0। सिंपल सा लॉजिक है, तो नहीं रहेगा 0। यहाँ पे ट्रस्ट नहीं तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, करेक्ट है ना। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे रिएक्शन कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट है सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? a। तो a बाई ए इक्वल टू व्हाट? और यहाँ से नहीं समझना चाहते हैं तो यहाँ t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देखें, a टर्म क्या हो जाएगा? 0। अब बचे कितना? 1, करेक्ट। इसका मतलब है कि a फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन भाई 3 टाइप का होता है, इसमें कौन सा टाइप है ये पता है आपको? ए फंक्शन है, यहाँ देखिए, वैसा कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन जो इंक्रीज करते हुए जाकर किसी वैल्यू के बराबर कांस्टेंट होकर पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? बढ़ते हुए नहीं चला जाए, जाकर क्या हो जाए? जाकर इंक्रीज करते करते वैल्यू के बराबर किसी कांस्टेंट हो जाए, तो वो ऑब्वियसली स्लोप तो चेंज हो, क्या हो? स्लोप भी चेंज हो, और इंक्रीज करते करते किसी वैल्यू के बराबर जाकर क्या हो जाए? कांस्टेंट, फाइनाइट वैल्यू के बराबर। तो नहीं लगता कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा? ये तो फाइनाइट वैल्यू है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किसके बराबर जाकर मैक्सिमम होगा? 1 के बराबर कांस्टेंट होना है। तो ये इस टाइप का ग्राफ को सपोर्ट करेगा? ये तो बढ़ते हुए चला जाएगा, ये किसी वैल्यू के बराबर जाकर कांस्टेंट होगा क्या? तो इसमें कौन सा ग्राफ होना चाहिए? यहाँ से भी नहीं समझना चाहते हैं तो स्लोप निकाल कर चेक कर लीजिए, ये मैथमेटिकल टूल का क्लास तो है नहीं। करेक्ट है ना? अरे वैल्यू कितना रहेगा? तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा नीट वगैरह में तो बन जाएगा, आ सकता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। हाँ, भाई इससे पहले जो ग्राफ था एफ वर्सेस टी का, वो कुछ और एफ था, बातों को समझिए। अभी तो इसको आप पढ़े थे। एफ क्या है? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम टी, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू, आपको नहीं था कि इसका प्लस इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए, पक्का ना? दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना होना चाहिए? जो बचा हुआ है, जो खर्च हो गया, दोनों का फ्रैक्शन मिला दो तो कितना? 1 होना चाहिए, करेक्ट। मान लेते हैं कि इसका आप सपोज कीजिए कि इसका f1 बोलते हैं, या इसको f डैश बोलते हैं, उसको f बोलते हैं, तो f प्लस एफ डैश इक्वल टू व्हाट? तो f इक्वल टू 1 माइनस एफ डैश। आए तो पता था, अगर इसको f डैश बोले तो f डैश का वैल्यू पहले तो पता था ना, कितना था? e टू द पावर माइनस के टी। यहाँ से भी तो इसको डिराइव कर लेते भाई, हाँ या ना? तो ये कुछ और फ्रैक्शन था, ये कुछ और फ्रैक्शन था। दोनों को अगर एक जगह लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, ऐसे सब लोग हम लोग तो लिख चुके हैं यहाँ पे। तो ये कुछ और फ्रैक्शन है और ये कुछ और फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है? कन्वर्टेड इनटू रिमेनिंग। ये क्या है?
अब नेक्स्ट जो भी फीचर है आप पॉइंट बनाते रहिएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ln cy, यहाँ देखिएगा अमनशील, ln cy c0 इक्वल टू, क्लास तो कर रहे थे ना सारा क्लास, ln cy c0 इक्वल टू क्या था, उसे सॉरी माइनस KT। यहाँ पे a लिख सकते हैं, पहले ऐसे ही कर लेते हैं, ln c इक्वल टू माइनस KT प्लस ln c0 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये क्या हो गया सर, ये हो गया ln c वर्सेस t, ln c वर्सेस t। इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो किसका काम करेगा, स्लोप का, इंटरसेप्ट का काम करेगा। कैसा ग्राफ रहेगा स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ln c वर्सेस t, इसका स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव, और यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, और यहाँ पे थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस क्या, करेक्ट। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं 2.03 log c, ln c को log c में कन्वर्ट करने के लिए, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए, ln का मतलब बेस e, log का मतलब बेस 10, कन्वर्ट करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू क्या लिखिएगा, माइनस KT प्लस 2.03 log c0। तो log कभी एक ग्राफ पूछ लिया जाएगा, कभी एक ग्राफ पूछ लिया जाएगा, ठीक है। दोनों ग्राफ का नेचर डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट क्या हो जाएगा, स्लोप, डिफरेंट क्या रहेगा, लिखिए। tan थीटा इक्वल टू माइनस KY 2.03। यहाँ तक समझ में आ गया है, इसको हटाया जाए। इसे हटाएं एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट। यहाँ देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व, खास करके बोर्ड के बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए भाई ये फार्मूला बहुत यूज होता है। आपने क्या लिखा, log c/c0 इक्वल टू कितना था, ठीक है ना, इतना माइनस KY 2.03 इंटू टी, तो KT इक्वल टू क्या लिखिएगा, (2.303) क्या निगेटिव को एब्जॉर्ब कर दें, ये बहुत यूज होता है।
मतलब बहुत प्रॉब्लम है तब तो सर बहुत सिंपल है, बस ये सिंपल को याद रखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए ये फार्मूला बहुत काम का है, ठीक है। मतलब इसको एक खास स्टार दीजिए ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। आरसीएम वगैरह में भी देखिएगा या आप असाइनमेंट में भी तो एक बार आता है ना, बार बार। बहुत कमाल का फार्मूला है, तो जो ज़्यादा यूज हो रहा है वही मेरे लिए कमाल का फार्मूला है, राइट। चलिए 1 मिनट, इस फार्मूला से पूछने का तरीका क्या हो सकता है। आपको सी नोट दे दें, सी दे दें, टी दे दें, के पूछ लेंगे। क्या पूछ सकते हैं? सी नोट दे दें, सी दे दें और टी दे दें, क्या पूछ लेंगे? या के दे दें, सी नोट दे दें, सी दे दें, देन टाइम ऑफ रिएक्शन पूछ लें कि सी नोट से सी तक आने में हाउ मच टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, करेक्ट। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेक्ट है। समझ में आ गया? चलिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए सिर्फ स्टार देख लिख दीजिए, दिस स्टार ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, ठीक है। अब लिखिए हाफ लाइफ। रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? टाइम टेकन बाय रिएक्शन व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो जितना रिएक्टेंट आप लेकर सोच रहे हैं कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो हाफ लाइफ के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? के टी हाफ, करेक्ट, इक्वल टू व्हाट? 2.303 लॉग सी नॉट, और सी के बदले क्या लिखेंगे? सी नॉट बाई 2। तो के टी हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग, क्या सी नॉट और सी नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा? तो बचेगा क्या? लॉग 2, करेक्ट। अब 1 मिनट, यहाँ से ही तो बातें पता चल गया, इसमें सी नॉट है भाई। यहाँ तक आने में सी नोट बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब है कि यहाँ से ही बात ये पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। इसका मतलब है कि ये 1000 मोल पर लीटर लेकर शुरू करें और 1000 मोल पर लीटर को 500 मोल पर लीटर तक आने में जितना टाइम खर्च होगा, और 10 मोल पर लीटर लेकर शुरू करें, 10 से 5 आने में जितना टाइम खर्च होगा, डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट। लिखवा दूंगा। और log 2 का वैल्यू तो सबको पता होगा। यहाँ देखिए log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.301, 0.301 ही होता है ना। तो 2.303 इंटू 0.301 कीजिए, बहुत फेमस वैल्यू है 0.693। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, करेक्ट। तो बोलिए यहाँ से हाँ बोलिए। भाई ये तो हर फार्मूला के लिए मैंने बोल दिया, हर ऑर्डर के लिए, कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 लेकर डिराइव किए हैं। अगर कोफिशिएंट n रहेगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा? 0.693 बाई n के, राइट। वो तो जनरलाइज कर दिया पहले ही। और वो एन के को यहाँ एन के को ही के डैश मान लेंगे, एन को कहीं क्या मान लेंगे? के डैश मान लेंगे, करेक्ट है। एनीवे यहाँ तक समझ में आ गया है? एक लाइन लिखिए तो, half life of first order reaction is independent of initial concentration,
अब यहाँ देखेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम में आपको के नहीं दिया रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ दिया रहेगा। तो हाफ लाइफ देने का मतलब इनडायरेक्टली मैं के दे रहा हूँ, तो आप यूज कर सकते हैं इस बात का, हो जाएगा ना। तो भाई टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? बोलिए मेरे साथ, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर कौन छुपा हुआ है? कैटलिस्ट। समझ गए? जब के चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ चेंज हो जाएगा, के चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। एक मिनट, सबसे इंटरेस्टिंग, अब मैं थोड़ा सा एडवांस के लिए बस एक लाइन बोल देता हूँ, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं असाइनमेंट में मिलेगा अगर सही से कोई असाइनमेंट फॉलो करते हैं तो। टी हाफ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का अगर पूछा जाएगा, टी हाफ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का, तो नहीं, तो ये आगे का क्वेश्चन है। K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। क्या होता है? ए बाई आर टी। और टी इन्फिनिटी, तो K इक्वल टू ए, टी इन्फिनिटी ये टेम्परेचर है, राइट। तो K इक्वल क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इसका वैल्यू ए के बराबर जाके कांस्टेंट होने वाला है। तो टी हाफ, अब जहाँ टी इक्वल टू अगर आप जीरो करते हैं, टी इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्चुअल में इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। आप इसको एक सर्टेन टेम्परेचर से कोरिलेट करते हैं। यहाँ देखिए, एक टी, बाद में आपको बता देंगे, एक टी वर्सेस टी का ग्राफ है। ए बढ़ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ए आगे का थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, बट नीट वगैरह तक नहीं आएगा एवरीवन, इसके लिए डैम श्योर रहिए। टी आपका बस वही आएगा, उसको याद रखिए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन है, तो टेम्परेचर का के साथ क्या रिलेशन है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। बट के तो वहाँ जाकर नीचे हो जाएगा, तो इंक्रीज हो रहा है, बट वहाँ पे टी हाफ के लिए क्या हो जाएगा? के बढ़ेगा तो टी घटेगा ना भाई। इसका मतलब ऐसा क्या रहेगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करेक्टर रहेगा, जस्ट उल्टा ना, इन्वर्सली हो जाएगा। तो यहाँ पे से ऐसे डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो के बढ़ते रहेगा, तो टी हाफ क्या होता रहेगा? घटते रहेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव मैंने कहीं पे देखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ वर्सेस टेम्परेचर का, करेक्ट। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। समझे मैंने कहाँ से कहाँ कोरिलेट किया? भाई बहुत सिंपल, एक मिनट रुकिए, बहुत सिंपल सा बात है। मान लेते हैं कि के के बदले कल के डेट में ऐसे लिख देंगे, ये ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, करेक्ट। तो ए वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, बट इस ए इंक्रीजिंग है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। तो ये बढ़ने का इसका तरीका एक्सपोनेंशियल तो हो सकता है कि इसका घटने का तरीका भी मोटा मोटी ऐसा ही रहे। तो इस तरीके से रहेगा टी हाफ वर्सेस टेम्परेचर का। बट फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ कि मेडिकल वाले बच्चे इस बात से अपने चेहरे पे बिल्कुल 1% भी शिकन नहीं लाएंगे, चिंता का बात नहीं है। ऐसा आपसे पूछने का चांस 0% है, बट एडवांस में इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। अरे ये तो नहीं भी पढ़ाता तो ऑन द स्पॉट डिसाइड करने वाला था। आप IIT एडवांस के लिए अगर आपका लक्ष्य यहाँ पे है तो इतना तो दिमाग लेकर बैठना पड़ेगा एग्जाम में। ये कुछ ऐसा बात है कि y इक्वल टू 1/x और x इक्वल टू टी दे दिए, अब तब पूछेंगे y वर्सेस टी का क्या रिलेशन, या x ऐसे कर दिए,
तो बाई वर्सेस टी का भाई लीनियर हो जाएगा ना। ये तो कुछ नया बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं इसमें तो दिमाग लगाना है। इसका यहाँ पुट कर दिए तो बाई वर्सेस टी का रिलेशन आ गया। हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ देखिएगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए एट ए गिवन टेम्परेचर विदाउट कैटलिस्ट, एट ए गिवन टेम्परेचर विदाउट कैटलिस्ट, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, किसी भी गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एट ए गिवन टेम्परेचर विदाउट कैटलिस्ट, उसका हाफ लाइफ तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। तो C0 से C0/2 और C0/2 से C0/4 और C0/4 से C0/8 और C0/8 से C0/16 और C0/16 से C0/32, उसके बाद एंड सो ऑन चलते रहेगा नहीं। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज C0। अब यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने का कितना टाइम लगेगा, किसके रेस्पेक्ट में, बट ए टी हाफ और ए टी हाफ डिफरेंट टी हाफ रहेगा या सेम रहेगा, सेम टी हाफ रहेगा, करेक्ट। डिफरेंट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सेम टी हाफ रहेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप किसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो वैल्यू सेम रहेगा। अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते नहीं सर मैं यहाँ से इमेजिन करूँगा, तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0/2 कहलाएगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। इस बात, एक मिनट यहाँ देखिए, इस बात का भी एडवांटेज लेकर हम लोग बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जिसमें आपको इसका, इस क्वालिटी का आप यूज करके बता सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे क्या बता सकते हैं, जनरली कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जिसमें निकालना रहता है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गेस करना है, तो उसमें हम लोग हाफ लाइफ का भी कभी कभी यूज करते हैं। तो अगर ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में सेम, यहाँ से यहाँ तक जो आया और यहाँ से यहाँ तक जो आया और दोनों का वैल्यू सेम हो गया, दिस इज ओनली द कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दूसरे ऑर्डर में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट है ना। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हाफ लाइफ खर्च हो गया, 2 हाफ लाइफ। मतलब यहाँ पे एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। दूसरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये टर्म ज़्यादा सूटेबल आपका काम का नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ 2 आवर है, लेट अस सपोज, कितना, और टोटल टाइम खर्च हो गया 20 आवर। तो उस 20 आवर में कितना हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ। ऐसा बात आप क्यों बोल दिए, क्योंकि सर आप 20 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू टोटल टाइम और डिवाइड बाई टी हाफ। ये फार्मूला बहुत काम का, क्या 0 ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रहेगा, क्योंकि हर ऑर्डर में क्या ये वैल्यू क्या कांस्टेंट रहेगा। C0 से C0/2 तक आने में 0 ऑर्डर में जो टाइम खर्च होगा, हाफ लाइफ जो बनेगा, और C0/2 से C0/4 में जो हाफ लाइफ रहता है सेम हाफ लाइफ रहता है या डिफरेंट रहता। तो क्या सही फार्मूला नजर आता, ये उस टाइम पे जैसे कैसे आप लोग बोलते हैं कि Vx इक्वल टू Vx प्लस Ax इंटू टी, सर ये फार्मूला तभी काम करेगा जब Ax कांस्टेंट रहेगा। नहीं कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन तरीका वो सही नहीं है, किसी दूसरे तरीके से। वैसे ही नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल T/T हाफ, ये सबसे बढ़िया आपका किस ऑर्डर के लिए काम आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। दूसरे ऑर्डर के लिए क्यों नहीं काम में आएगा, तो दूसरे ऑर्डर का टी हाफ चेंज होते रहेगा, करेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग को यूज में आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसको मैं n से इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ तक सही है ना।
यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, के टी इक्वल टू, फिर से बोली तो 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी। के टी इक्वल टू 2.303 लॉग सी नोट के बदले क्या है, ए लिख सकते हैं, और इसको ए माइनस एक्स, ऊपर नीचे ए से डिवाइड कीजिए। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत कमाल का चीज़ हो जाएगा ये आपके लिए। एक्स वाई ए क्या है? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, करेक्ट है ना? तो रख दीजिए पीछे के बेंच पे। और एक्स बाई ए इंटू 100 क्या है? जैसे मैं बोलूँगा रिएक्शन 80% रिएक्शन कंप्लीटेड, ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब है कि क्या हो गया, एक्स बाई ए इंटू 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड। तो अगर परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड दिया रहेगा तो क्या हम लोग एक्स बाई ए निकाल लेंगे, हाँ या ना? और एक्स बाई ए तो के टी इक्वल टू 2.03 लॉग 1/1 माइनस एफ। अरे एफ तो जान रहे हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू, मैंने एक्स बाई ए के लिए पुट कर दिया। तो अगर परसेंटेज मान लेते 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एफ का वैल्यू कितना रहेगा, इस एफ का वैल्यू बोले भाई 0.8, व्हाट द प्रॉब्लम, क्या है रहेगा 0.8। तो बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर के प्रॉब्लम में आपको सिर्फ ऐसे दिया रहेगा 80% रिएक्शन कंप्लीटेड, कितना परसेंट, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय रिएक्शन। 80% रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का, कोई पार्टिकुलर रिएक्शन का 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम खर्च होगा, और उसमें ए का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, नहीं दिया रहेगा। क्या रिक्वायर्ड है आपको, एक्स बाई ए से मतलब है, एक से मतलब है, ए से मतलब है, या एक्स बाई ए का वैल्यू से मतलब था? तो अगर ये बात यहाँ पे रुक कर नहीं सोचते और सिर्फ रहता 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, टाइम टेक निकालिए कितना टाइम खर्च हुआ, तो आप तो सोच पूछ ढूंढते रहते, क्योंकि आपका ये फार्मूला तो यहाँ से ऐसे नजर आते रहता, आप ए का वैल्यू खोजते, ए का वैल्यू रिक्वायर्ड है नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसमें सिर्फ परसेंटेज दिया रहा है और टाइम टेकन, टाइम खर्च, राइट, तो उसमें सिर्फ मुझे किससे मतलब था, एक से मतलब था, ए से मतलब था, या एक्स बाई ए के रेशियो से मतलब था। एक्स बाई ए का रेशियो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू दी। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रीजन कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट और रिएक्शन फॉर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, फॉर कन्वर्सन ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट is independent of initial concentration, is independent of what? इसका मतलब 10 मोल पर लीटर लिए हैं तब उसका 80% कंप्लीट होने में, और 1000 मोल पर लीटर लिए हैं तब उसका 80% कंप्लीट होने में डिफरेंट टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। ये तो एक्चुअल में इस इंट्यूशन तो पहले से ही आ गया था, हाफ लाइफ से। कहाँ से आ गया था, हाफ लाइफ से। एक लाइन लिखिए, इन फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन is independent of any fraction of reaction is independent of initial concentration of reactant. For a first order reaction, the time required to complete any definite fraction of reaction is independent of concentration of reactant, initial concentration of reactant. हो गया ना एवरीवन? भाई इस चैप्टर में लॉग टेबल देखने के लिए आना चाहिए। सबको पता है ना, नेक्स्ट क्लास से लॉग टेबल का टेबल लेकर आइएगा केमिकल काइनेटिक्स क्लास में, और ड्रॉपर बैच लॉग टेबल देखने के लिए सीख कर आइएगा। या होपफुली आप लोग को सबको पता होगा। भाई ये कितना मेरे ऊपर डिपेंड रहेगी, खुद से लेना पड़ेगा लॉग टेबल, आप दीजिएगा। दिस इज द मेन क्वेश्चन। गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आइएगा। अच्छा, आरसी मुखर्जी के पीछे भी है, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं, लेकिन ड्रॉपर बैच के बच्चों को मैं आरसी मुखर्जी लेने के लिए बोला नहीं हूँ। इन लोगों के पास बेचारे के टाइम का बहुत कमी है, अब पढ़ना बहुत ज़्यादा है, और सुबह शाम क्लास चलती है। इतना वेट थोड़े करेंगे भाई, लॉग टेबल डाउनलोड करेंगे और प्रिंट कर लेंगे। अब राकेश सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब जाकर राकेश सर के भरोसे रहेंगे। दो प्रॉब्लम नहीं राकेश सर सॉल्व किए क्लास 1 का, वेट कर रहे हैं सर सॉल्व कर रहे हैं, भाई बना के बैठ जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो कितना बार तो बोला हूँ कि होम असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में क्यों शेयर करते हैं। उस सॉफ्ट कॉपी को यहाँ पे होम असाइनमेंट यहाँ से जो लेते होंगे ऑफिस से, तो कुछ पैसा लिया जाता होगा। उसका बिजनेस मैं थोड़े कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई 1% इंटरेस्ट नहीं कि हाँ आप ऑफिस से ही लीजिए। आपको शेयर कर दिया, आप वहाँ कहीं से भी नहीं, मेरे लिए तो और बेटर रहेगा कि मेरा थोड़ा सा वर्क बचते रहेगा। नहीं तो बैठ के प्रिंट आउट करेंगे, स्टेपल मारते रहेंगे, यही करेंगे ना। तो आपको मिलता है, तो अगर आपके पास है सुविधा तो निकाल कर रेडी हो जाइए, और नहीं सुविधा तो यहाँ से लीजिएगा। अभी के टाइम पे एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहिए। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। फाइंड टाइम टेकन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन 75% रिएक्शन कंप्लीटेड। व्हेन 75% रिएक्शन कंप्लीटेड। इसको ऐसे पढ़ा जाता है एवरीवन। इसको कैसे पढ़ेंगे? T75 लिखने का मतलब है 75% कंप्लीट हो गया, करेक्ट। KT75 इक्वल टू व्हाट? 2.303 log 1/f के बदले यहाँ पे कितना पुट कर दें? 1 - 0.75। तो KT75% इक्वल टू 2.303। क्या 4 लिख दें? बोलिए 4 लिखें? क्यों? क्योंकि ये 0.25 हो जाएगा, तो 1/0, और 4 के बदले ये लिख सकते हैं 2 × 2.303 log 2। बोले मैंने कैसे किया? 2 के पावर 2, लॉग का प्रॉपर्टी है, 2 को बाहर ला सकते हैं,
और भाई इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत फेमस वैल्यू है 0.693। तो T75 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 0.693/k। इसको देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट क्या है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ये ब्रैकेट था, जो ब्रैकेट में है वो है T½ इसका T75% इक्वल 2 इंटू, इसका तो 75% खर्च करने में कितना हाफ लाइफ चला गया, 2 हाफ लाइफ चला गया। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड तरीका बनाने का। देखिए कुछ भी भूल जाते थे, मेन फार्मूला को, ट्रिक्स मेन फार्मूला के बाद ही आता है। अब नीट वाले बच्चे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि सर एक काम करते, C0 से C0/2 50% खत्म है ना, और C0/2 से C0/4 तो बचा हुआ कितना है, यहां से यहां है तो कितना परसेंट बचा हुआ है, बोलते ही नहीं है। 75% बचा हुआ है ना, तो बचा हुआ है 20 कितना परसेंट बचा हुआ है भाई, 25%। तो खर्च कितना हो गया 75%। तो यहाँ से यहाँ तक आने में पहला हाफ लाइफ खर्च हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में दूसरा हाफ लाइफ। तो कितना हाफ लाइफ, तो ये शॉर्टकट ट्रिक और ए। अच्छा दोनों में कौन बेस्ट है, एक मिनट, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज आपको जब बिल्कुल सजा के ऐसे दिया जाएगा, इज इट कंपल्सरी? 75 रहेगा तो सर बहुत अच्छा लगेगा, 70% दे दूंगा तो ये शॉर्टकट ट्रिक से होगा? 70% देने से नहीं होगा भाई, मतलब वहाँ तक सही रहेगा जहाँ पे, कहाँ तक सही रहेगा, जहाँ तक ऐसे चलते रहेगा सर, C0 से C0/2, C0/2 से C0/4, C0/4 से C0/, उस सिचुएशन में तो आपका एक बड़ा अच्छा ट्रिक रहेगा। अब देखिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीट एंड एडवांस। मतलब जनरली रहता है ना कि मतलब हाँ शॉर्टकट ट्रिक है, थोड़ा फास्ट है, 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो लोग एग्जामिनर लोग सजा कर दे देते हैं, कुछ भी याद रहेगा कम बना दीजिए। बट उसी में अगर घुमाना रहेगा 65% रिएक्शन कंप्लीटेड, तो उस केस में तो एक ट्रिक से काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तब आपको ये ब्रह्मास्त्र ही काम करेगा, दिस वन, ठीक है, इसको लगाना ही पड़ेगा, हाँ या ना। इसलिए जो मेन फार्मूला है उसको नहीं भूलना चाहिए, मेन फार्मूला याद रखिए और साथ में ट्रिक्स भी याद रखिए, करेक्ट। बट इस केस में काम चल जाता, ठीक है। तो यहाँ से अगर सेकेंड मेथड से, तो टोटल टाइम इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू T½ चलिए था आप लोग का इंटरेस्ट देखकर एक और क्वेश्चन बनाइए। फाइंड टाइम टेकन बाय फर्स्ट और रिएक्शन व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड 87.5%। कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है बनाइए। कितना पूरा सर अरेंज करके ही आप दिए थे। क्या आप लोग का आंसर आया 3 इंटू T½ किस मेथड से बनाए, दोनों मेथड से बन जाएगा। भाई क्वेश्चन एकदम सजा के दिया गया था, इतना देर में तो आंसर आ जाएगा। चलिए नहीं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे आएगा। अभी थोड़ा आसान लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं।
नहीं, सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लग रहा है कि इसमें भी टाइम लोग लगा रहे हैं। ये तो 30 सेकंड का क्वेश्चन था। आंसर आ गया आपका? कितना है? 3t½ आया है? क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ देखिए, बड़ा समस्या है। सही से रिस्पॉन्स नहीं किएगा तो शाम में क्लास लगा दूंगा। जैसे शाम में अगर रिलैक्स रहना चाहते हैं, यहाँ पे फास्ट हो जाइए। ऐसा किनको शाम में रोटेशन पढ़ने का मन है? एक भी हाथ नहीं उठा है। नहीं पढ़ने का मन है शाम में? क्या करोगे भाई? तुम तो एटलीस्ट एक हाथ उठा देते। बाकी लोग तो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि रोशन कुमार के साथ प्रॉब्लम है कि चाहकर भी कहीं नहीं निकलोगे। ऐसे मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नॉट ए सिंगल पर्सन, 1% भी नहीं। बस एक टारगेट सेट करके रखते हैं कि हाँ इतना सॉल्व करना है, ख़त्म करना है और इस दिन देखेंगे। वो टारगेट इनके लिए भी सेट करके रखते हैं। दूसरी बात है कि थोड़ा टाइम टेकने ज़्यादा ले लेते हैं, या तो भूल जाते हैं या मैं भूल जाता हूँ। आए सामने रहते हैं तो इनका एक रहता है कि नहीं दिखाना ही है बनाकर। वैसे ही सारे बच्चों के लिए जो भी इस बार जेईई में बैठने वाले हैं, और जब भी मैसेज करूँगा तो उस टाइम ये नहीं बोलना कि सर 1 जनवरी यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। मैसेज में लिखा रहेगा, एक जनरल मैसेज करूँगा सिंसियरिटी देखने के लिए कि दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड फॉर कंप्लीटिंग जेईई मेन और नीट, प्लीज़ कम सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। क्योंकि ज़्यादा मुझे ट्रांसलेट नहीं करने आता इंग्लिश में, तो इतना बात लिख दूंगा। और पर्सनली कुछ बच्चों को मैं व्हाट्सअप या कॉल भी करवा दूंगा। आप आइएगा, उसी टाइम आपका कैसे रिवीजन करते हैं वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आपको ये है ना कि सर जेईई मेन का मेरा सारा क्वेश्चन बन जाए, बट नहीं बनेगा अगर रिवीजन नहीं कर पाइएगा। तो रिवीजन के टाइम पे बहुत कंट्रोल करके रिवीजन करना होता है। मन में रहता है कि सब पता नहीं ये सब क्वेश्चन छूट जाएगा, भाई फिर से मौका मिलेगा। एडवांस जुलाई में रहेगा, पहले पहला हर्डल है उसमें परसेंटाइल अच्छा कर लीजिए, तब को अलग कॉन्फिडेंस लेवल में आपका काम होगा। फर्स्ट टाइम में अगर 98 परसेंटाइल को क्रॉस कर गए, राइट, तो आपको एक तो हो गया ना कि एनआईटी में सिलेक्शन हो गया। अब एडवांस का तैयारी करना है, ये तो नहीं रहेगा कि हाँ सेकंड जेईई मेन के लिए फोकस करना है। तो दिस इज द प्लानिंग, ठीक है। इसलिए पहला काम करना है, पहला जेईई मेन को अच्छा कर लीजिए, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम में आईआईटी में पहुंचना है तो बट वो तभी होगा जब प्रॉपर प्लानिंग रहेगा। अभी बिना प्लानिंग का नहीं रहेगा। रिवीजन ही आपसे नहीं हो पाएगा, एक चैप्टर का रिवीजन करते रह जाइएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? और ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम प्रैक्टिस मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। आप थ्योरी और शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रहिए। कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये मेरे ऊपर टोटली छोड़ दीजिए। बस एक चैप्टर कर लीजिएगा, कौन सा? केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, जिसमें रहता है मेडिसिन वगैरह का स्ट्रक्चर। उसको लिख के रटिएगा, वो डायरेक्टली आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? डायरेक्टली आता। वो और चैप्टर है भाई, उसमें बहुत कम लोग का इंटरेस्ट रहता है और बहुत लोग छोड़ देते हैं। या एक होता है ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या इवन सरफेस केमिस्ट्री, तो ये सब चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे थे? 1/1 माइनस 87.5, ओ सॉरी 0.875, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग, यही रहेगा ना डिवाइड करने के बाद। तो 3 इंटू 0.log2 के, ये क्या रहेगा? t½ तो 3t²। इतना बेकार में टाइम वेस्ट किए, ऐसे भी तो कर लेते हैं। C0/4 और C0/4 से तो ये कितना परसेंट? ये 12 कितना है? 12.55%। इनिशियल के रेस्पेक्ट में बचाव कितना है? 12.5%। खर्च कितना हो गया? 87 चलिए, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे रहता 93.75% कंप्लीटेड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है।
इसका आंसर है 4t हाफ। बन जाएगा सबसे। चलिए, फाइंड टाइम टेकन when reaction completed (99.99%) ये तो रटने से नहीं, शॉर्टकट ट्रिक से नहीं बनेगा भाई। कितना परसेंट? ये जिनका भी आंसर था प्लीज़ ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा सा पेन चलाइएगा, नहीं तो जानते हुए भी मिस्टेक करके आ जाएंगे। इसमें शॉर्टकट ट्रिक से नहीं बनेगा, बिना पेन चलाए हुए। log 1/1 माइनस कितना लिखें बताइए तो? 999 करेक्ट। 2.303 लॉग ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.0001। पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.0001। इसका मतलब है कि 10 टू द पावर ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 होगा या 4 हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब हो गया कि 2.303 इंटू 4 करेक्ट। तो यहाँ पे T 99.99% हो जाएगा। 4 इंटू 2.303/k करेक्ट। दिस इज द आंसर। इसमें हाफ लाइफ से कहाँ को, हाँ जानबूझ के अगर हाफ लाइफ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो k के बदले 0.693/t आप कर सकते हैं। जानबूझ के हाफ लाइफ से कंपेयर करना चाहते हैं तो दूसरी बात है, पर इसका बनाने का तरीका तो ये रहेगा। करेक्ट है ना? इसका मतलब है एक इनडिफिनिट वैल्यू है या फाइनाइट वैल्यू है? ये फाइनाइट वैल्यू है। मतलब 99.99% आप बता सकते हैं कितना टाइम लगा, करेक्ट। लेकिन 100% नहीं बता सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। मतलब कुछ ना कुछ बचा हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ बचा रहेगा। करेक्ट है ना? चलिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल बोल रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड इज 70%। रिएक्शन कंप्लीटेड इज 70%। 70। मतलब लॉग टेबल चाहिए, राइट। चलिए यहाँ देखिए तो
के सॉल्यूशन जो मैंने क्वेश्चन सेट किया उसके अकॉर्डिंग के टी 70% इक्वल टू 2.303 लॉग कितना था 1/1 माइनस 0.7 तो 2.303 लॉग 10/3 लिख सकते हैं। यहाँ तक बिना लॉग टेबल का भी काम चल सकता है क्योंकि ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू आप लोग रटे हुए रहते हैं। log 3 का वैल्यू तो सब लोग रटा हुआ रहता है। कितना होता है 0.47 414 नहीं था 0.477 होता है राइट। log 10 माइनस log 3 log 10 माइनस log 3 तो 2.303 1 माइनस 0.4 से यहाँ तक आपका काम चल जाता। पर जानबूझ कर लॉग टेबल इंट्रोड्यूस करना रहता तो मैं बोल देता 65%। कितना परसेंट तब तो आपको लॉग टेबल का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल सब लोग लॉग टेबल प्रिंट करके लेकर आएंगे। मेरे पास मत रहिएगा, सब लोग लेकर आइएगा खुद से। याद रहेगा। आज और हाँ एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। ट्राई करके आना है। अगर टाइम है तो इसको ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार ट्राई करके आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सरसाइज 4 का कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 12 तक। बारह ही क्वेश्चन है, सब बनाना है।